दिए तो गुलाब जामुन है तो मंगाओ ना। वो मेरे को ये ऑर्डर दे रहा है, समझ गया आपको? आज थोड़ा ना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने इसको खुला, इसको थोड़ा, इसको कितना भी अच्छा खिलाओ, सुबह डब्बा लेके जाना और दुनिया में रात छूट पड़ती है इसको खिलाने वाला। इसका मतलब ये नहीं मैं आपको खाना नहीं देने वाला, वो तो आप जो खाएंगे वही मैं खाऊंगा। लेकिन आपको ना एक खूबी है, मैं इतना आपको ऊपर नीचे बोल रहा हूँ फिर मैं आपका मेरे पर विश्वास है कि यार ये आदमी अपने लिए कुछ बोल रहा है। इस बात का ना, इस बात का आपको सलाम है सबको यार, मानना। और आपका सर बहुत सारे लोग ऐसे भी मैं जानता हूँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी रिच है, जिनके पास ऑलरेडी मर्सिडीज है, ऑलरेडी 5 मर्सिडीज नीचे पड़ी हुई है। उनके पापा ने ऐसा कुछ काम किया था कि वो ऑलरेडी बहुत रिच, ऐसे भी लोग हैं, वो भी मुझे सुन रहे हैं ना, ये देख के मेरे को बड़ा खुशी हुआ। क्या अपन तो बॉर्न विद द गोल्डन स्पून है रे, लेकिन किसी और को मदद करने के लिए जुड़ सकते हैं, ये पॉइंट उसको अच्छा लगता है। हेल्पिंग अदर है ना, हेल्पिंग अदर ये वाला, ये वाला, इस पॉइंट के लिए भी लोग जुड़ते हैं। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं ना, वो बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, मतलब इतना करके रखा है बाप ने कि कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली मेंटेन। और ऐसे लोग भी मार्केटिंग में आप क्यों आया, बोलता है यार अपने तो पापा ने किया, लेकिन कई लोगों को चांस नहीं मिला, हम उनको चांस देंगे ताकि उनके बेटे, मैं जैसे ऐश कर रहा हूँ उनके बेटे ऐश कर सके। इस भावना से भी आते साथ आपको ना भावनाओं को ट्रिगर करना आना चाहिए। मैं इतना उसमें प्रोफेशनल नहीं हूँ, आप बन जाओ। कुछ ट्रेनर है ना, रुलाते लोग रोते हैं सारा, वो इतना जबरदस्त इमोशनल बोलते हैं ना, आदमी का कलेजा फट जाता है। उसमें मैं थोड़ा कमजोर, आप सिखा के तो मैं आपके पास आता हूँ सीखने, मैं सच में कमजोर, मगर जोक भी मारना, हंसी मजाक करना में मास्टर हूँ, रुलाने में भी मास्टर होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। मैं सर उसमें कमजोर है, ये कमजोरी में मैं अपनी मान लेता हूँ, कमजोरी मान लो। तो ये सब कारण है सर, इसमें से कोई तो ढूंढ लीजिए ताकि अपने को रिश्ते में फिजिकली थकेंगे नहीं आप, अपने उम्र कितना भी हो, ये कारण रहेगा सामने, थकावट नहीं आती सर, नहीं तो शरीर थकता है। अभी क्या करने का पैसा सब तो इधर ही रख के जाना है, थोड़ी ना पोशाक में लेके जाएंगे। तो फिर टाटा बिरला ने भी यही डायलॉग मारना चाहिए था, ये सर नो। तो लिखिए टारगेट, लिखिए टारगेट, ये इसमें से कोई ना एक टारगेट होना चाहिए, टारगेट, ठीक है, टारगेट। जानबूझ के चेंज कर रहा हूँ टॉपिक, टारगेट इधर गया है कि नहीं? आप यहाँ है, ये आपका टारगेट है दोस्तों। हमेशा जिंदगी में प्रॉब्लम रहे, आप यहाँ है, दिस इज योर टारगेट। इसमें क्या है, जोर से बोलिए। अब ये आदमी बेचारा अपना टारगेट देखने का कोशिश कर रहा है, दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? प्रॉब्लम नंबर 1, मुझे मार्केटिंग नहीं आती। प्रॉब्लम नंबर 2, मुझे मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 3, मुझे घर से सपोर्ट नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 4, आई हेट मार्केटिंग। एक्चुअली लगता है जानले साहब मेरे को ना मार्केटिंग से नफरत है, नफरत, ये भी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 5, सर मेरी पहचान कम है, मेरे खाली 3 लोग जानते हैं, मेरा बेटा, बेटी और मेरी औरत। जो चाहता हूँ भूल जावे लेकिन साले भूलते नहीं। ये भी प्रॉब्लम सर क्या है ना, मैं इसलिए अलग अलग प्रॉब्लम। अभी देखो बेचारे के पास बहुत सारे प्रॉब्लम होने की वजह से ये टारगेट देखने की कोशिश कर रहा है, दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? अभी नए लोग कितनी बार आए, पहले लोग हाथ ऊपर करो, नए लोग, अरे वाह वाह, आपको ही जवाब देना है। पुराने लोग उनको मदद मत करो, उनको थोड़ा सोचने दो। मेरा सवाल ऐसा है आप लोगों से कि ये
अभी के अभी 1 मिनट के अंदर अपना टारगेट देखना है। क्या करने से टारगेट दिखाई देगा? मैं लोग खाली उन्होंने चुप ओनली ड्यू पीपल। अरे इतना तो अकल होनी चाहिए, चुप बटो पुराने लोग नहीं बोलो। ये व्यक्ति को अभी क्या इंस्टेंट 1 मिनट के अंदर ये देखना है क्या करने से दिखाई देगा। प्रॉब्लम को नजरअंदाज कर दो, अनदेखा करो, ये एक सोल्यूशन। और दूसरा बोलिए साहब, चैलेंज लेना पड़ेगा। मतलब ये आदमी को दिखना चाहिए क्या करने से दिखाई देगा। या प्रॉब्लम को धक्का मार के हटाएंगे। ओके फाइन, और क्या कर सकते हैं? हाँ जी बोलिए प्लीज। आप बोल रहे प्रॉब्लम का सीरियस हेल्प है, लेकिन अभी 1 मिनट में दिखना चाहिए। समय का तकाजा है। प्रॉब्लम को भूल जाना चाहिए। दादा मेरे को घुमाओ मत। मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या? एक दुनिया भर के प्रॉब्लम होने के बाद भी इस आदमी को अभी क्या अभी 1 मिनट के अंदर देखना है, तो क्या करना पड़ेगा? फोकस तो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन यही दिखाई दे रहा है ना यार। प्रॉब्लम को भूल के माइंड से कंट्रोलिंग। अच्छा यार इसका तू धक्का क्यों मार रहा है इतना? अरे गिर जाएगा क्या कर। हाँ ठीक है। हाँ जी आप प्रॉब्लम हाँ दिख रहा है। आराम से उनको तरह संभाल के हैंडल करो। हाँ जी हाँ दिख रहा है। हाँ ये दिखाई नहीं दे रहा इसकी वजह से। हाँ इसकी वजह से नहीं दिख रहा है। हाँ करेगा। ये प्रॉब्लम है। हाँ इसको बोलना जाओ नहीं जाएगी। नहीं जाएगा। सीनियर से बोलूंगा यार इसको घुमा दो, बोलने का टाइम पे देगा। अब देखना तो अभी है ना, इसको करते से उधर बाप आदमी मार डाले तो आपको याद है क्या? अभी ठीक बोलो कौन है क्या मालूम? आपने कहा कि प्रॉब्लम को हटा दो साला। अभी देखो सच्चाई से भागना नहीं। जिस आदमी का प्रॉब्लम है कि उसको प्लान देना नहीं आता, 1 मिनट में प्लान देना आएगा? 1 मिनट में दिखाई देगा। जिस आदमी को घर से सचमुच में सपोर्ट नहीं है, 1 मिनट में सपोर्ट मिलेगा? आप बोलते प्रॉब्लम हटाना है, उसको भी सब टाइम लगेगा ना हटाने में। अभी मेरा क्वेश्चन क्या अभी क्या अभी दिखना चाहिए? कड़ी मेहनत करनी चाहिए। चल बेटा तो कैसा आएगा फोकस? फोकस शिफ्ट कैसे होगा बताओ? यू आर वेरी क्लोज टू आंसर, यू आर वेरी क्लोज टू आंसर। हाँ ये फोकस शिफ्ट कैसे होगा? हाँ तो कोई तो कुछ बोला। हाँ ये जो प्रॉब्लम की साइज है, इससे बड़ा मैं टारगेट का साइज करूंगा तो ये दिखाई देगा ना। ये बड़ा कर दिया, ये आपे आप छोटा हो गया। और मैं टारगेट को 1 सेकंड में बढ़ा सकता हूं। मेरा पहला टारगेट था कि मुझे महीने में 10,000 रुपए मिले तो भी चलेगा। अभी बोलो नहीं महीने में 10 नहीं, मुझे 1 लाख चाहिए। बोलने में कितना समय लगा? बोलने में कितना समय लगा? 1 मिनट में लगा क्या? और जैसे ही आपने टारगेट बड़ा कर दिया, प्रॉब्लम खुद ब खुद छोटे होंगे। जिस व्यक्ति के लाइफ में टारगेट बड़ा, उसके लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम छोटे। और जिस व्यक्ति के लाइफ में टारगेट छोटा, उसके लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम बड़े। तो क्या बड़ा होना चाहिए? कैसे बोलो? कैसे बोलो? ईमानदारी से बोलो। इसीलिए अभी मुझे लिख के देना आपको टारगेट। अभी रुको बताता हूँ। अभी 15 मिनट में खाना खाना है, उसको पहले लिख के देना। इज ओके? अभी मैं थोड़ा सा ना आपको एक एग्जांपल के रूप से बताता हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों को इसका क्लेरिफाई नहीं हुआ। एग्जांपल से आप लोग को एकदम रिलेट करता है। रिलेट रेडी? अभी अपन कौन से एरिया में है दादा? मैं कहां से? मुंबई से आया हूं। यहाँ से 300 किलोमीटर लंबा मेरा घर है। अभी क्या अभी आपको निकलना है, मैं घर का एड्रेस दूंगा और घर में जाके रिच वे का डायरी लेके वापस शिरडी आना है। टारगेट कहाँ जाना है? पीछे वाले भगवान लोग टारगेट कहाँ जाना है? क्या लेके आना है? यदि
आप डायरी लेके दोबारा यहाँ पे आते हैं, आई विल गिव कैश, मैं बख्शिश दूंगा, बख्शिश रुपए 20 रुपया। कितने लोग जाएंगे बताओ? नहीं जाएंगे। हैं? क्यों? प्रॉब्लम बताओ साहब, प्रॉब्लम बताओ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्यों नहीं जाएंगे बताओ, खास करके नए लोग बताओ। हैं? अरे यार 20 रुपए प्राइस बहुत छोटा है, इसलिए जाने का मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है। और क्या कारण है बताओ न जाने का? खर्चा ज्यादा होगा, बरोबर है? जाने में करीबन 3000, आने में 3000, उधर किधर बैठूंगा वो खर्चा अलग, इधर जाऊंगा सड़ा होगा, अपने बदल में 100 सरल फुड़ा सत्रह थोड़े अपने टाइम नहीं है। टाइम जाएगा, टाइम का इतना वैल्यूएबल मीटिंग छोड़ना पड़ेगा, टाइम जाएगा। लो और साथ में मेरे को बुखार भी है, मैं तो कैसे वैसे करके आया हूं, मैं फिजिकली एनर्जी जाएगी, मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊंगा। ये दुनिया भर के प्रॉब्लम होने की वजह से आपने किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। अभी मैं सेम सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, आपको घर जाके डायरी लेके आना है, लेकिन डायरी लेके आते हुए आपको कैश पे 50 लाख रुपया देने वाला हूं। कितने लोग जाने को तैयार हैं? साला तुमको बुखार है ना, फिर भी जाऊंगा, खोपड़ी साली फिर भी रास्ता दिखा रही, खोपड़ी प्रॉब्लम देखी नहीं रही है, लेकिन बुखार को कैसे जाओगे बताओ जरा? गोली खा लेंगे, लेकिन आपको मालूम नहीं कौन सा गोली खाना है, फिर कैसे जाओगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे तू भी आ, 3 चिकनी नर्स लेके आ, और प्राइवेट एकदम एम्बुलेंस लेके आ, एकदम सेवा करते करते जाएंगे, 4 दिन बाद 4 लेके आ। कितना खर्चा आएगा? 1 लाख? इतना तो नहीं आता, 1 लाख 2 लाख पकड़ो, फिर भी कितना बचा? लेकिन मैं जिधर घर पे भेज रहा हूँ ना उधर भयंकर बारिश हुआ है और इतना पानी जमा है, तुम्हारा एम्बुलेंस अंदर नहीं जा सकता। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? हेलीकॉप्टर से। देखो खोपड़ी साली सॉल्यूशन ढूंढ रही है, हेलीकॉप्टर प्रॉब्लम देख ही नहीं रहे, तेरे फोकस में प्रॉब्लम आ ही नहीं रहा है। खोपड़ी साली, कुछ लोग बोल रहे नौका लेके जाएंगे, लेकिन नौका नहीं मिला तो तैर के जाएंगे, तैरना नहीं आता तो हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे। हेलीकॉप्टर तो बोलने में आनंद हो रहा है, हेलीकॉप्टर 1 घंटे का 1 लाख रुपए हिसाब से भाड़े से मिलता है। मुझे भगवान की दया से चांस मिला इसलिए बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपीस पर आवर के हिसाब से हेलीकॉप्टर का आपको जर्नी मिलता है। 1 घंटा आपके पास रहेगा वो हेलीकॉप्टर, लेकिन आपका एंट्री क्या होता है? ये लगता वो डायरी निकाल, डायरी और एक क्वार्टर तक नीचे आता हूँ। मुझे बताइए प्रॉब्लम छोटे हो गए कि गायब हो गए? प्रॉब्लम छोटे हो गए कि गायब हो गए? तो जरा सोच के बताइए, ताकत आप में होती है कि टारगेट में होती है? एंड दैट टारगेट फोर्सेस यू टू डू द थिंग यू डोंट लाइक टू डू। वो टारगेट आपको बॉडी से ना काम निकाल के ले। ये कभी नहीं साली आराम पसंद है, इसको फायदा दिखाना भक्ति, इस कम्युनिटी को ना मूर्ख बनाने का फायदा दिखाना, इसे काम निकालने के लिए इसे काम निकालना पड़ता है, भक्ति नहीं है। सामने 50 लाख दिखा, ऑटोमेटिक सब बुखार निकल सकता है। वो उल्टा ट्रैवलिंग को भी एंजॉय करेगा, सेवा कर मेरी, चल ट्रैवलिंग को एंजॉय करेगा। लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है कि तुमको टारगेट नहीं दिखाई नहीं, क्यों जाने का, कैसा जाने का, अभी जाने का, जाना ही पड़ेगा, नहीं जाए तो नहीं चलेगा। वो खुद को इतना कन्विंस करता है कि कभी ने अपने को कुर्सी से उठना ही नहीं है। नहीं समझ में आया? तो ताकत आप में होती है कि टारगेट में होती है? टारगेट। दैट टारगेट फोर्सेस यू टू डू द थिंग यू डोंट लाइक टू डू। आपको ट्रैवलिंग करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही 50 लाख दिखता है आप ट्रैवलिंग को भी एंजॉय करते हैं। आपको ट्रेनिंग में अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही 1 करोड़ दिखता है ट्रेनिंग को भी एंजॉय करते हैं। जिनको ये ना करोड़ रुपए दिख रहा है ना वो ट्रेनिंग एंजॉय कर रहा है, जिसको दिख नहीं रहा है ना वो बार बार से दिख रहा है और बार बार से आ रहा है, नहीं भी आया तो मोटर लगा के निकाल रहा है। दिख नहीं रहा ना बेचारे, जो दिख रहा है वो बैठ रहा है। अभी लेडीज भी एक सवाल पूछता हूँ,
आपको मैंने बोला 10 फीट की दीवार से नीचे कूदो, उड़ी मारेंगे आप? मैं बोलने से पहले नहीं नहीं पहले वो टूटी। उन्होंने क्या सोचा, एक चश्मे को बोलने में क्या आता है, तगड़ी तो हमारी टूटेगी ना। अभी आपको दीवार भी वही है, आप भी वही है, लेकिन आपके पीछे 5 पागल कुत्ते काटने को खाते। मतलब ताकत पहले भी थी, लेकिन टारगेट नहीं था। अभी कुत्ते से भागने का टारगेट है, तुम 15 फीट ऊपर से भी उड़ी मारो। इससे एक बात साबित होती है, जिन व्यक्ति के पास बड़ा टारगेट है उसका शरीर भी साथ देता है और मन भी साथ देता है। मेंटली तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने शरीर से ना काम निकालने के लिए सामने बड़ा टारगेट रखो। टारगेट इमोशनल रहेगा, सेंटिमेंटल रहेगा, थोड़ा भावनाओं को पकड़ के रहेगा, शरीर और भी साथ देगा। लेकिन तुम्हारा टारगेट ये रहेगा, खाने में क्या है? तो फिर मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता। इट्स ओके? उसको बोलते हैं अपने आप को सरेंडर कर दो, समर्पित कर दो टारगेट पर। अनकंडीशनली सरेंडर टुवर्ड्स योर टारगेट। डोंट पुट एनी कंडीशन। तबीयत अच्छा रहेगा तो मीटिंग को आऊंगा, वातावरण अच्छा रहेगा तो मीटिंग को आऊंगा, भाषा समझने वाली होगी तो मीटिंग को आऊंगा, मराठी में बोलेगा तो मीटिंग में आएगा, जामले आएगा तो ही मीटिंग में आएगा। डोंट पुट एनी कंडीशन। सरेंडर अनकंडीशनली टुवर्ड्स योर गोल। कुछ भी हो जाए जामले साहब, मांगता है मतलब मांगता है। उसे बोलते हैं नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड। नो कॉम्प्रोमाइज। 4 BHK चाहिए, 4 ही चाहिए बस। मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज चाहिए बस। ऐसा नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड डेवलप किया जाता है। कोई माँ के पेट से ऐसा एटीट्यूड लेके नहीं आता। क्या बात है? ये तो पब्लिक के संगत में रह के, ये सीनियर के संगत में रह के ये एटीट्यूड डेवलप होता है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, सीनियर को रिस्पेक्ट करो, आपका एटीट्यूड शिफ्ट करेगा वो। और तुम जरा सीनियर कोई दादागिरी करोगे तो सीनियर की नजर आपके ऊपर से उठ के इस यावर की तरफ जाएगी, वो मर्सिडीज लेगा, वो तुम्हारा नहीं होगा। अब चाहते कि सीनियर हमेशा प्यार करे तो उसकी बातें माननी पड़ेगी। समझ में आया तो बोल हाँ, भूख लगा तो बोल हाँ। ये ना स्कूल में ना शायद से सिखाया था, लेकिन मेरे को स्कूल में बराबर से समझ में नहीं आया। उस जमाने में शायद अक्ल कमजोर थी। मार्केटिंग में आने के बाद पता चला अपने में ताकत नहीं होती साहब, ताकत इसमें होती सर। अपने में कुछ नहीं है, अपने को तो केवल हिंदी मराठी आती है, इंग्लिश का आती है, मेरे को नहीं आती। ये रहेगा ना, सब आदमी सीखता है। ताकत अपने में नहीं है, ताकत इसमें है। दैट टारगेट आपसे काम निकाल के देता है। कई बार तो मैं सोया ही नहीं सर। आज इधर मीटिंग में कल किधर था, मैं ऑर्चिड होटल पुणे बानेर में 5 स्टार होटल मीटिंग का मैंने स्टेटस पे रखे फोटो। कल उधर से मेरे को इतना रूम भी बढ़िया दिया था, करीबन 15-16 हज़ार का तो रूम था सर। और मेरे को बड़ी इच्छा थी वहां रहने की। ऑर्चिड होटल पुणे बानेर, और 5 बजे शाम को मीटिंग खत्म हुआ। और होटल इतना लैविश है, माय गॉड, इट्स अ 5 स्टार प्रॉपर्टी। अभी रिन्यूएट किया है लेटेस्ट, और उधर सेल भी लगा था, नीचे बहुत बड़ा सेल लगा था कोई कंपनी का, उन्होंने 5 स्टार में सेल लगाया। तो बड़ी इच्छा थी उधर जाने की, लेकिन बोला सुबह उठने के बाद 5 घंटे का सफर कैसे करेंगे। कई बार अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है सर। रूम है सामने सारा सब है, लेकिन सैक्रिफाइस करना पड़ता है। लीडर बनना है तो 3 चीजें होगी, डिफिकल्टी, पेन एंड सैक्रिफाइस। डिफिकल्टी, पेन, सैक्रिफाइस होल सेल में तुम्हारी लाइफ में होगा। बाद में टीम बनने के बाद तुम फ्री हो जाओ। तो है इच्छा डिफिकल्टी, पेन एंड सैक्रिफाइस करने का? अभी थोड़ा आवाज क्यों? जो डर गया डर गया, मर भी जाएगा सारा। जो डर गया डिफिकल्ट। अरे मुझे मालूम है मैडम कि इस तरह से बैठना इसे सो चैलेंजिंग है। स्कूल छोड़ के जमाना हो गया सर, जब टीचर मारती थी तब भी ऐसे बैठते नहीं थे। अभी तो मारने वाला भी कोई नहीं है। वैसे टाइम पे से बैठना अच्छा फिजिकली पेनफुल प्रोसेस, लेकिन आपने वो दर्द उठाया, मतलब आपके अंदर लीडर बनने की क्वालिटी है सर। यहाँ तक हाँ
यहाँ तक ये मीटिंग पर ट्रैवल करके आना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग मैन। यही समय आप अपने फैमिली के साथ बिता सकते थे, सर नो? वो सब सेक्रीफाइस करके आप टीवी भी देख सकते थे सर, फुटबॉल का मैच भी चले, वर्ल्ड कप, ये सर नो? वो सब छोड़ के आप इधर आए हैं एक बुढ़े को सुनने के लिए। आपका कितना बड़ा सेक्रीफाइस है। और कुछ बातें आपको समझ में नहीं भी आ रही, फिर भी आप डिफिकल्टी होने के बाद भी आप मुस्कुरा के ताली बजा रहे। ये तीनों क्वालिटी आपके अंदर है, डिफिकल्टी, पेन एंड सेक्रीफाइस होता है। मतलब लीडरशिप आपके अंदर है, मैं खाली उसको उसकारा, धक्का मारा, स्टिमुलेशन। आपका ऑर्डर आपके पास है, लेकिन मैं थोड़ा उसको गर्म कर रहा हूँ, आगे धक्का मार। इज ओके? तो ये आगे लंच के बाद का जो सेशन है वो थोड़ा डिफरेंट सेशन रहेगा।